हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने उपहार इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो में क्या देखा कि ऋत्विक को पुस्तक मेला देखने जाना था, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना करने के बाद ऋत्विक निराश होता है। लेकिन परी ने उसकी निराशा कैसे दूर की, यह हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब छोटी थैली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। मखमली मतलब कोमल और कीमती मतलब अनमोल, वैल्यूएबल। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। हक मतलब अधिकार। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? परी ने जब ऋत्विक को बताया था कि अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, हेल्प करूँगी, ऐसा बोला था ना। तो ऋत्विक ने क्या बोला था परी को, अगर आपको मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लीजिए। इतना कहकर वो घर जाने के लिए निकल जाता है। तो रास्ते में से जाते वक्त ऋत्विक को एक पोटली मिलती है। पोटली मतलब क्या बताया, छोटी थैली। तो जब भी वो पोटली उसको रास्ते में मिलती है तभी वो खोलना चाहता है, पर उसके मन में कौन सा विचार आता है कि नहीं नहीं, अगर ये पोटली मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे कोई भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तभी कोई व्यक्ति उसको आवाज़ देता है पीछे से और पूछता है कि बेटा, मेरी एक पोटली है जो रास्ते में गिर गई है, अगर तुमने देखी रहेगी तो मुझे लौटा दीजिए। सेकंड पैराग्राफ देखो। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान? ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो ऋत्विक उस व्यक्ति को पूछता है कि आपकी पोटली का रंग कौन सा था, किस रंग की थी? तो राहगीर मतलब क्या, यात्री, क्या बताता है कि लाल रंग की, रेड कलर की। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने उसे क्या पूछा, और कोई पहचान? उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना था। क्या बोला उसने, राहगीर ने? उस पर क्या था, सुनहरे मतलब गोल्डन कलर में एक चित्र बना था परी का। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र वो चमकने लगा। ऋत्विक ने क्या किया, वह पोटली राहगीर को दे दी। राहगीर का जवाब सुनकर ऋत्विक ने क्या किया, अपने थैले से वो पोटली को बाहर निकाला और उस पोटली में परी का चित्र जो रहता है वो चमकने लगता है। और ऋत्विक वो पोटली राहगीर मतलब वो यात्री को दे देता है। इससे क्या पता चलता है, ऋत्विक एक कैसा लड़का था, एक ईमानदार लड़का था। थर्ड पैराग्राफ। सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहाँ से उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी ने उसे कहा था कि कल मैं तुम्हें मिलूंगी और मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। इसलिए ऋत्विक इंतज़ार करता रहा और दूसरे दिन वापस उसी जगह बैठा जहाँ जिस जगह उसे परी मिली थी। परी वापस ऋत्विक को मिलने के लिए आ गई, क्योंकि परी ने उसे वादा किया था ना
कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और बाद में ही मैं तुम्हारी सहायता मतलब मदद करूँगी। तो आगे देखिए परी क्या कहती है ऋत्विक से। साइड वाला पार्ट। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। परी के दोनों हाथ किधर थे? पीछे थे। मतलब परी ऋत्विक के लिए कुछ तो इनाम, कुछ तो गिफ्ट लेके आई थी, इसके लिए उसने पीछे छुपाया था अपने हाथ में। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने क्या जवाब दिया? मैं ठीक हूँ। तभी परी ने क्या किया? अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देने वाली है। इनाम मतलब बख्शीश। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। क्योंकि वो ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली थी और परीक्षा तो लिया नहीं, तो किस बात का इनाम देने वाली है? ऋत्विक एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गया। तुम उत्तीर्ण हो गए इसके लिए, परी बोली। परी ने क्या बोला? तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने वाली है। परी की बात ऋत्विक को समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की। बच्चों, वो रास्ते में पोटली का गिरना, ऋत्विक का पोटली उठाना, एक इंसान ऋत्विक के पास आना राहगीर बनकर, परी ने ही सब रूप बदलकर ऋत्विक की परीक्षा लेने के लिए सब किया था। वो क्या देखना चाहती थी कि ऋत्विक ईमानदार है, सच्चा है या नहीं है। लेकिन उसने क्या देखा? ऋत्विक ने वो पोटली खोली भी नहीं और वो इंसान को पोटली वापस लौटा दी। इसलिए परी बहुत खुश हो गई और वो ऋत्विक को इनाम देना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने ऋत्विक को समझाया, जो इंसान सच्ची ईमानदारी से, मेहनत से और सच्चाई के राह पर चलता है, उसे मनचाही सफलता मिलती है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई के राह पर चलना है, ईमानदारी की राह पर चलना है। ठीक है। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक इतना खुश हो गया कि उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं थे परी को थैंक्स बताने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना मुहावरा है, खुशी से आंखों में पानी आना। ऋत्विक इतना खुश हो गया कि खुशी से उसकी आंखों में पानी आ गया। हम लोग बहुत खुश होते हैं तभी आंखों में पानी आ जाता है ना, वैसे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। तो ऋत्विक अपने माँ को, मतलब माँ को समझ में नहीं आया कि उसका बेटा क्या लेके आया है, ऋत्विक उसको क्या दे रहा है। तो बच्चों, हम लोग इधर ही रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो पोटली का राज क्या था। ठीक है, थैंक यू।